नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण बिश्नोई रिम क्लासेस पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे अपने अपने एग्ज़ाम्स के लिए। पिछली क्लास में अपन ने डायरेक्शन की थ्योरी क्लास पढ़ी थी, जिसमें डायरेक्शंस की थ्योरी की बात की थी, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस किस तरह आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। आज की क्लास में अपन डायरेक्शन के सभी तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल स्क्रीन पे जैसे कि आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, सिंपल से क्वेश्चनों को लेते हुए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन तक अपन जाएंगे। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि सर एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तदनुसार वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, मतलब किस दिशा की ओर देख रहा है, किस दिशा की ओर चल रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसा जैसा डायरेक्शन में एक बात ध्यान रखना, जैसा जैसा वो बोलता है वैसा वैसा करते जाओ, आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में जा रहा है, तो देखो भाई पूर्व दिशा की तरफ चला दो। ये लो, ये यहाँ पे व्यक्ति खड़ा था और यहाँ से 4 किलोमीटर पूर्व की तरफ, मतलब पूर्व दिशा किस तरफ है, इसी तरफ है ना, तो इस दिशा की तरफ आपने चला दिया। और कितना चलाया है, 4 किलोमीटर चलाया। तो ये लो भाई 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला दिया। और फिर ये कहता है पूर्व में चलकर बाएं मुड़ता है। किस दिशा में मुड़ता है, बाएं। जब किसी व्यक्ति का मुंह अगर पूर्व दिशा की तरफ, मतलब इस तरफ होगा, तो उसका बायां दिशा कौन सी होगी, दायां किधर होगा। तो आप कहोगे जब व्यक्ति का मुंह इस दिशा में है तो ये वाला हिस्सा है, इधर वाला हिस्सा क्या होता है, बायां होता है, और इधर वाला हिस्सा क्या होता है, दायां होता है ना। अपन ने पढ़ा था ना थ्योरी सेशन में। बोला ठीक है, तो बाएं मुड़ जाता है, तो ये लो भाई अपन ने इस व्यक्ति को बाएं मुड़ा दिया और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। कितना चल लेता है, 4 किलोमीटर। तो ये लो सर 4 किलोमीटर चल लिया, तो ये 4 किलोमीटर और चला लिया। फिर वह पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता। अब यहां से ये पुनः, जब व्यक्ति का मुंह ऊपर की तरफ हो तो बायां किधर होगा, इस तरफ होगा। किस तरफ, इस तरफ। और कितना चला है, 4 किलोमीटर चला है। तो ये लो भाई सर 4 किलोमीटर हमने इसको, इसने जैसा बोला वैसे हमने चला दिया। तदनुसार वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। अब वह किस दिशा की तरफ जा रहा है, तो किस दिशा की तरफ जाता हुआ दिख रहा है आपको। आप कहोगे कि सर ये पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है। कौन सी दिशा की तरफ जा रहा है, पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है। अब देखो वापिस से बता देता हूं, कोई व्यक्ति था जो पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 4 किलोमीटर चला, उसके बाद बाएं मुड़ा तो बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। तो अब वह किस दिशा की तरफ जा रहा है, तो इस तरफ कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा। तो पश्चिम दिशा जिस भी ऑप्शन में दिखे वही ऑप्शन आपका उत्तर है। बोला सर डी ऑप्शन में हमें पश्चिम दिशा दिख रही है, तो डी ऑप्शन दोस्तों आपका आंसर रहने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि एक आदमी 5 किलोमीटर पूर्व चलने के बाद दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, पुनः वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, मतलब आरंभिक बिंदु से अब वह किस दिशा में खड़ा है, ये आपको बताना है। तो आपने जैसा जैसा ये बोलता है वैसा वैसा डायग्राम बना दिया, तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व में चलता है, तो ये लो भाई कोई एक व्यक्ति यहाँ पे था और कितना किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। तो ये आपने 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला दिया। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। जब व्यक्ति का मुंह इस तरफ होता है तो दाईं नीचे होता है, दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 4 किलोमीटर, क्योंकि इसने कहा दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पुनः बाएं मुड़ता है। उसके बाद यहाँ से किस तरफ मुड़ता है, बाएं, मतलब जब व्यक्ति का मुंह नीचे की तरफ होता है तो इस तरफ वाली जो होती है, ये वाली कौन सी स्थिति होती है, बाएं होती है। और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, आरंभिक बिंदु तो यहाँ पे था ये वाला, और अब ये यहाँ पर है, तो यहाँ कौन सी दिशा की तरफ है। तो आप देखोगे यहाँ से ये वाली जो दिशा है ये कौन सी दिशा है। तो आपने देखा कि सर ये वाली दिशा, मान लो ये एक बिंदु है, इस बिंदु से इस तरफ मैं देखूं उत्तर हो गया, इस तरफ देखूं दक्षिण हो गया, इस तरफ देखूं पूर्व हो गया, इस तरफ देखूं पश्चिम हो गया, और ये वाला जो बिंदु होगा तो ये वाला सर हो जाएगा मेरे लिए दक्षिण पूर्व। कौन सा हो जाएगा,
दक्षिण पूर्व हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरफ पूर्व है और ये दक्षिण है, और दक्षिण और पूर्व के मध्य वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व जिस भी ऑप्शन में दिखे वही आपका क्या है? आंसर है। बोला सर सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो दक्षिण पूर्व इसका कंफर्म उत्तर होगा। एक बार वापिस बता देता हूं। एक आदमी 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ चला, ये लो एक प्रारंभिक बिंदु था, और यहां से 5 किलोमीटर किस दिशा में चल रहा है? पूर्व दिशा की तरफ, तो पूर्व दिशा में चला दिया। फिर दाएं मुड़ा, उसके बाद दाएं, जब व्यक्ति का मुंह इस तरफ होता है तो नीचे की तरफ दाएं होता, दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद पुनः बाएं मुड़ा तो बायां इसी तरफ होगा, जब व्यक्ति का मुंह नीचे की तरफ होगा, और बाएं कितना चला? 5 किलोमीटर। अंतिम स्थिति उसकी यही है। तो बोलता है कि प्रारंभिक स्थिति से अब वह किस दिशा में है? तो प्रारंभिक दिशा से यहाँ से ये किस दिशा की तरफ दिख रहा है? इधर। जब ऊपर उत्तर होती, इधर पूर्व, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम होती है, तो पूर्व और दक्षिण के मध्य वाली दिशा कौन सी होती है? दक्षिण पूर्व। इसलिए आपका आंसर क्या होने वाला है? दक्षिण पूर्व सही आंसर होने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मोहन 20 किलोमीटर पश्चिम में जाकर, मोहन 20 मीटर पश्चिम में जाकर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं? जैसा जैसा इसने कह दिया वैसा वैसा चला दो, आपका आंसर आ जाएगा। मोहन 20 मीटर पश्चिम में जाकर, ये लो मोहन यहाँ पे था, यहाँ से 20 मीटर किस तरफ गया है? पश्चिम में गया है, तो यह लिख दिया आपने 20 मीटर पश्चिम में जाकर दाएं मुड़ा। जब व्यक्ति का मुंह इस दिशा की तरफ हो तो इसका दाहिना ऊपर की तरफ होगा, दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। कितने मीटर चला? 30 मीटर चला, तो आपने 30 मीटर इसको चला दिया। फिर दाएं मुड़ा, जब व्यक्ति का मुंह ऊपर की तरफ हो तो दाहिना किधर होगा? इस तरफ होगा, और दाहिने मुड़ा और कितना चला है? 20 मीटर चला है। कितना चला है? 20 मीटर चला है। तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं? अब आपने देखा कि इस दिशा की तरफ ही मुंह होगा अंतिम, क्योंकि यहां से चलना प्रारंभ किया, फिर दाएं मुड़ा, फिर आप इधर मुड़ा, तो इस दिशा की तरफ चलेगा। और ये वाली जो इस दिशा की तरफ चलेगा, तो कौन सी दिशा की तरफ मुंह दिख रहा है आपको? इधर कौन सी दिशा होती है दोस्तों? पूर्व दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा आपका आंसर परफेक्ट होने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी तक तो बिल्कुल सिंपल, जैसा ये कहता है वैसा ही करना है। रीजनिंग और मैथ्स का एक नियम होता है दोस्तों, जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाए उस क्वेश्चन को समझते हुए वैसा कर लो, आपका आंसर बहुत ही सटीक व कम समय में आएगा। क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी होता है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है? मोहन पूर्व की ओर 15 मीटर चला। अब यहां तक पढ़ा तो यहां तक लिख लो, मोहन पूर्व की ओर। ये लो भाई, यहाँ पे मोहन था और यहाँ से पूर्व की ओर कितना चला है? 15 मीटर चला है, तो 15 मीटर चला दीजिए। फिर दाएं मुड़ा, फिर किस तरफ मुड़ा है? दाहिनी तरफ। जब इस तरफ होगा तो दायां नीचे होगा, दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। कितना चला? 20 मीटर। तो ये लो भाई 20 मीटर भी अपन ने चला दिया। फिर वह दाएं मुड़ा, जब व्यक्ति का मुंह नीचे की तरफ होता है तो इसका दाहिने किधर होगा? इस तरफ होगा ना, और दाएं मुड़ा और कितना चला है? 15 मीटर चला है, तो 15 मीटर चला दिया। अब मोहन अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? मोहन का शुरुआती बिंदु तो यहाँ पर था, और शुरुआती बिंदु से ये किस दिशा में दिख रहा है? तो शुरुआती बिंदु से ये दक्षिण दिशा में दिख रहा है। कौन सी दिशा में दिख रहा है? दक्षिण दिशा में, क्योंकि अब मोहन कहाँ पे खड़ा है? यहाँ पर खड़ा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण बिंदु या दक्षिण दिशा आंसर आ जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। जितना पढ़ा है उतना साथ के साथ छापते रहो, डायग्राम बनाते रहो, ताकि बहुत जल्दी और कम समय में आंसर आएगा। ठीक है, जैसे मैं अपने घर से, मान लो मेरा ये घर है, ये क्या है? मेरा घर है, और इस घर से मैं उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला, तो उत्तर इस तरफ है, उत्तर ऊपर की तरफ है, उत्तर दिशा की तरफ कितना चला? 5 किलोमीटर चला। तो आपने भी कितना लिख दिया? 5 किलोमीटर लिख दिया। उसके बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। जब व्यक्ति का मुंह ऊपर की तरफ है तो दायां किस तरफ होगा? इधर होगा, और दाईं ओर मुड़ा और कितना चला? 3 किलोमीटर चला। तो आपने भी 3 किलोमीटर चला दिया, तो 3 किलोमीटर चला दिया।
उसके बाद कहता है फिर मैं इस तरफ से दक्षिण में मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। दक्षिण मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, और कितना चला? 1 किलोमीटर चला, मात्र एंड मात्र 1 किलोमीटर। दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर गया तो मैं अपने घर से कितना दूर हूं, मतलब जो मेरा घर है यहां से कितने दूरी पर स्थित हूं। तो मैंने कहा ठीक है, अब देख लेते हैं दूरी। अब देखो यहाँ पे इस व्यक्ति का क्या है, घर है, और यहाँ पे ये अभी वर्तमान में खड़ा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये दूरी है, डिस्टेंस है, ये कितना होगा, यही तो आपको ज्ञात करना है। मैंने कहा इसको ज्ञात करने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। पहले अपन इसको देख लेते हैं बिल्कुल साइड में, फिर मैं आपको बताऊंगा अच्छे से पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, शायद थ्योरी क्लास में भी बताया होगा। अब यहाँ से यहाँ तक ये दूरी ज्ञात करनी, तो सबसे पहले इस रेखा को एक मिलान कर दो। आप यहाँ से यहाँ तक क्या कर दो, मिलान कर दो। तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो इस तरफ भी यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है, ये भी यहाँ तक कितना होगा, 1 किलोमीटर ही होगा। ये जब टोटल यहाँ से लेकर इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक की टोटल दूरी 5 किलोमीटर है, तो अगर यहाँ तक 1 किलोमीटर हो जाती है तो यहाँ से नीचे कितनी होगी, 4 होगी। सर कितनी होगी, 4 होगी। अगर ऊपर वाली यहाँ पे ये 3 है तो नीचे वाली ये भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जब आपको पता है ये 3 है, ये 4 है, तो ये वाली ज्ञात करनी है। इस वाली को क्या कहते हैं, कर्ण ज्ञात करना कहते हैं। क्या ज्ञात करना कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो कर्ण बराबर अपना क्या होता है, कर्ण बराबर होता है रूट ऑफ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यहाँ पे लंब क्या है, आधार क्या है, यहाँ पे लंब है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और इनका रूट किसका हुआ, 25 का, और 25 किसका रूट होता है, 5 का। किसका रूट होता है, 5 का। तो मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है ये कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर कौन से ऑप्शन में दिखा, डी ऑप्शन में दिख गया, इसलिए डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर होने वाला है। अब ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको डिस्टेंस ज्ञात करनी है, डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए आपको स्कोर काफी याद करने पड़ेंगे, कम से कम 30 तक आपको स्कोर याद रखने हैं। स्कोर जितना जल्दी याद करोगे उतने ही जल्दी क्वेश्चन सोल्व होंगे। जैसे आपको पता था कि 25 किसका रूट होता है, 5 का, तो आप फटाक के कह दोगे 5। 225 किसका होता है, 15 का, तो 15 लिख दोगे। 289 किसका होता है, 17, तो 17 छाप दोगे। जैसे जितने स्कोर याद होंगे उतना जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार अपन समझ लेते हैं ये प्रमेय क्या होता है, ये कर्ण आधार लंब स्क्वायर का ये फॉर्मूला कैसे होता है, इसको अपन अच्छे से समझ लेते हैं। इरेज कर दूं इसको मैं, जैसे बात करूं मैं, एक ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है। कैसा त्रिभुज बना हुआ है, समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है सर। अब इसमें जैसे ये ABC नाम से है, किस नाम का है, ABC नाम का है। तो इसमें ये सबसे लंबी वाली जो ये जो लंब होता है, लंब के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और ये नीचे की भुजा होती है, नीचे का हमेशा बेस होता है। और बिल्कुल बेबी को बेस पसंद है, गाना सुना होगा ना, तो ये वाला क्या है, बेस है। क्या है, बेस है। और हिंदी में बात करें तो इसे आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और ये क्वेश्चन तो शायद आलिया भट्ट भी सोल्व कर देगी ना। और इसे क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, इसे आधार कहते हैं। तो ये तो नॉर्मल सी बातें हो गई, लंब, कर्ण, आधार। अब आपको जब कर्ण ज्ञात करना होता है तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मतलब जो ये कर्ण होता है इसका जो भी टोटल यहाँ पे संख्या आती है, इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर आती है। तो इसको अपना कर्ण ज्ञात करना होगा तो इनको रूट में लिख देंगे, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसी तरह आपको लंब ज्ञात करना है तो कर्ण में से घटा देंगे, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी तरह आधार ज्ञात करना है तो रूट ऑफ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और ये चीजें आपने मैथ्स में 10th क्लास में जरूर पढ़ी होगी। 10th क्लास में एक चैप्टर था पाइथागोरस प्रमेय।
क्या नाम था? पाइथागोरस प्रमेय, जिसके अंतर्गत आपने जरूर पढ़ी होगी। तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी जो क्वेश्चन बना था अपना वो इसी तरह क्वेश्चन बना था आपका। इस तरह यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे 3 थी और ये वाली आपको ज्ञात करना था। तो ये आपने ज्ञात की तो कितना आया था? 5 आया था ना। तो बिल्कुल इरेज कर दूं इसको? बोला सर बिल्कुल अच्छे से इरेज कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाहता है? जैसा कि क्वेश्चन 6 आपके सामने लिखा हुआ है, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर और अंत में वह अपनी बाईं ओर घूमता है। अब वह लड़का किस दिशा में भाग रहा है? जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए और सिर्फ दायां बायां बायां दायां इस तरह आपको दे दिया जाए, तो अपन ने जो बेसिक क्लास ली इसमें कंसेप्ट समझा था कैसे क्वेश्चनों के डायरेक्ट आंसर किस तरह निकाले जाते हैं। जैसे शुरुआत में कहता है कि ये लड़का दक्षिण दिशा की तरफ भाग रहा है, साउथ की तरफ भाग रहा है। किस दिशा में भाग रहा है? साउथ की तरफ भाग रहा है। तो बिल्कुल आपने साउथ की तरफ वाला ये एक तीर लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? साउथ की दिशा की तरफ इसको भगा लीजिए। इतना सा कर दिया, अब आपका काम खत्म है तीर लगाने का। तो ठीक है, अब आपको देखना है बायां दायां कितना है। एक लड़का दक्षिण की ओर भाग रहा है अपनी दाईं ओर, तो ये हो गया राइट, और फिर वह अपनी दाईं ओर, ये राइट, फिर अंत में अपनी बाईं ओर, ये बायां। और कुछ दे रखा है नहीं, तो मतलब यहाँ पे राइट राइट और लेफ्ट ये इतना ही दे रखा है। जब भी मैंने कहा राइट और लेफ्ट दे दिया जाए तो जोड़े बना दो, तो ये राइट और लेफ्ट का एक जोड़ा बन गया, तो ये आपस में कट हो गया। पीछे क्या बचा? केवल राइट बचा। अब इस तरफ जो व्यक्ति जाता है तो इसको सीधा सीधा राइट घुमा दो, और जब नीचे की तरफ मुंह होता तो इस तरफ राइट होता, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? राइट साइड में घुमा तो कौन सी दिशा आई? अब वह किस दिशा की तरफ भाग रहा है? तो आप कहोगे कि सर अब वह पश्चिम दिशा की तरफ भाग रहा है। किस दिशा में भाग रहा है? पश्चिम दिशा की तरफ। और पश्चिम कौन से ऑप्शन में देखा? बी ऑप्शन में, इसलिए बी ऑप्शन आप सभी का परफेक्ट आंसर हो जाने वाला। आप चाहो तो इसको पूरा डायग्राम बना सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो समय सीमा को बचाना, समय को बचाना, तो आप इस तरह डायरेक्ट करने का जरूर प्रयास करना। और ये सब अपन ने पिछली वाली क्लास जो अपन ने बेसिक क्लास देखी थी उसमें सब बिल्कुल अपन ने सीखा था। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सुरेश ने पूर्व की ओर मुख करके चलना प्रारंभ किया। किस दिशा की तरफ? पूर्व की। और 20 मीटर चलने के बाद, तो ठीक है, सुरेश को सबसे पहले पूर्व की तरफ मुंह कर देते हैं और चला देते हैं। कितना चला देते हैं? 20 मीटर चला देते हैं। कितना? 20 मीटर। 20 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया। दाईं ओर मुड़ गया। जब व्यक्ति का मुंह इस तरफ होता है तो दायां नीचे की तरफ होता है। और कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। कितना? 10 मीटर। 10 मीटर चलकर वह अपनी बाईं तरफ घूमता है, बाईं तरफ मुड़ता है। तो बायां, जब व्यक्ति का मुंह नीचे होता है तो बायां इस तरफ। और कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। कितना? 20 मीटर। 20 मीटर चलकर वह बाईं ओर मुड़ गया। किस तरफ? जब व्यक्ति का मुंह इस तरफ है तो बायां किधर होगा? ऊपर होगा। बाईं तरफ मुड़ गया, तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? अब वह किस ओर जा रहा है? अब व्यक्ति देखो इस तरफ है तो बाएं मुड़ा, तो अब ये कितना भी कैसे भी जाए लेकिन जा तो इसी तरफ रहा है। बोला इसी तरफ। और इस तरफ कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा हो रही है। तो इसलिए उत्तर दिशा इस क्वेश्चन का परफेक्ट एकदम सही आंसर होने वाला है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहन 25 मीटर दक्षिण दिशा में चला। मोहन 25 मीटर दक्षिण दिशा में चला, दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। इसके बाद दाएं बाएं कहीं भी मुड़ो। मैंने कहा जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आप लोग क्या करोगे? डायग्राम भी बनाते जाओगे कि मोहन 25 मीटर दक्षिण में चला, तो ये मोहन यहाँ पे खड़ा था और यहाँ से 25 मीटर दक्षिण की तरफ चला था। आपने दक्षिण की तरफ चला दिया और कितना चला है? 25 मीटर। तो ये लो भाई 25 मीटर चला दिया। ठीक है। फिर कहता है और दाएं मुड़ा और 15 मीटर। जब व्यक्ति का मुंह नीचे की तरफ होता है तो दाहिना इसके इस तरफ होगा। और दाएं मुड़ा और कितना चला? 15 मीटर। तो ये लो भाई 15 मीटर चला दिया। उसके बाद वह बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला। उसके बाद जब व्यक्ति का मुंह इस तरफ होता है और बाएं मुड़ने की बात हो तो नीचे की तरफ, और कितना चला? 25 मीटर चला। तो ठीक है 25 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है?
इस व्यक्ति का प्रारंभिक बिंदु तो ये था और अब ये व्यक्ति कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ से ये वो किस दिशा की तरफ चल रहा है, तो आप देखोगे कि सर यहाँ से यहाँ तक इस दिशा की तरफ है और ये वाली कौन सी दिशा है। मैंने कहा अगर इस पॉइंट की बात करूं, मैं पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट के ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है, उत्तर होती है, और नीचे वाली दक्षिण होती है, इस तरफ पूर्व होती है, और इस तरफ पॉइंट के पश्चिम दिशा होती है। तो इन पश्चिम और दक्षिण के मध्य की दिशा आ रही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा। क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा, क्योंकि अब ये वर्तमान में कहाँ है, यहाँ है, तो ये इन दोनों के मध्य है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा कौन से ऑप्शन में दिखा, सी ऑप्शन में, इसलिए दक्षिण पश्चिम दिशा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होने वाला है। दक्षिण पश्चिम दिशा बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। श्याम पूर्व दिशा की ओर मुख करके 6 मीटर चला। तो ये लो भाई, श्याम यहाँ पे था और पूर्व दिशा की तरफ मुख किया और कितना चल लिया, 6 मीटर चल लिया। कितना चल लिया, 6 मीटर चल लिया। फिर वह दाएं मुड़ा और 9 मीटर चला। दाएं मुड़ा और कितना, जब व्यक्ति का मुंह इस दिशा की तरफ है तो दायां नीचे होगा, और दाएं मुड़ा और कितना चला, 9 मीटर चला, तो 9 मीटर चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ा और 6 मीटर चला। जब व्यक्ति का मुंह नीचे की तरफ है तो बायां इस तरफ होगा, और कितना चला है ये अभी, 6 मीटर चला है। कितना, 6 मीटर। तो वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, मतलब यहां से जो ये आरंभिक बिंदु है इसका, यहां से यहां तक की ये जो दूरी है, ये आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये वाली दूरी आपको ज्ञात करनी है। सर ये दूरी ज्ञात कैसे करें, आपने तो कहा था कि पाइथागोरस प्रमेय बनेगा। यहाँ पे कौन सा पाइथागोरस प्रमेय बन रहा है दोस्तों। देखो, अगर मैं इस वाली लाइन को यूं कर दूं और इस तरफ मैं इस तरफ मिला दूं, तो ये एक अपना समकोण त्रिभुज बना या नहीं बना, बोले सर बिल्कुल समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया है। अगर इधर वाली ये 9 है तो इधर वाली भी ये कितनी होगी, 9 होगी, और इधर वाली ये 6 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर वाली 6 है तो नीचे वाली भी कितनी होगी, 6 होगी। जब अगर मैं इस पूरी लाइन की बात करूं, जब इस पूरी लाइन की बात करूं यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी कितनी होगी, 6 + 6 12 हो गई, और इधर कितनी हो गई, 9 हो गई। तो जब आपको कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण बराबर अपना क्या निकलेगा, कर्ण बराबर निकलेगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार है 12 तो 12 का स्क्वायर, प्लस लंब है 9 तो 9 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो आप इनको जोड़ोगे, ये रूट में ही है, इनको जोड़ोगे तो आप रूट में लिखोगे सर 5 2 2 225, और 225 किसका रूट होता है, 15 का। किसका रूट होता है, 15 का। तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की ये जो दूरी है, कर्ण है ये वाला, और ये कर्ण कितना आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा सर 15 मीटर। कितना आ जाएगा, 15 मीटर। और 15 मीटर आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना जिनको लेना है, ठीक है, इरेज कर दूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें आपको दूरी भी पूछी है और डायरेक्शन भी पूछ ली गई है, जिसमें दूरी और डायरेक्शन दोनों एक साथ पूछ ली गई है। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब देख लीजिए, मोहन उत्तर की ओर 40 मीटर चला। जब मोहन, मैं जैसे बोलता वैसे करते जाओ, यहाँ पे मोहन था मान लो, यहाँ से उत्तर की तरफ, तो ये लो भाई उत्तर की तरफ कितना चला है, 40 मीटर चला है, तो ये लो भाई 40 मीटर चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ा, तो आप इस तरफ जब व्यक्ति का मुंह होता है तो बायां इधर होगा, और बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। कितना चला, 20 मीटर चला, तो आपने भी 20 मीटर चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ा, जब व्यक्ति का मुंह इस तरफ होता है तो बाएं नीचे की तरफ होता है, और बाएं मुड़ा और कितना चला, 40 मीटर चला। कितना चला है, 40 मीटर। तो वह आरंभिक बिंदु से कितना दूर, वह किस दिशा, आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूर, वह किस दिशा में है। तो आरंभिक बिंदु ये रहा, आरंभिक बिंदु से कितना दूर पर है, 20 मीटर दूर है, और किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। अगर यहाँ पे बोल दिया जाता कि आरंभिक बिंदु उससे कितना दूर, वह किस दिशा में है,
पहले तो यहाँ पे बोला कि आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूर, वह किस दिशा में है, तो वह 20 मीटर दूर है, वह पश्चिम दिशा में है, 20 मीटर दूर है और पश्चिम दिशा में है। तो यहाँ पे देख लेना, इसमें 20 मीटर दूर, यहाँ पे पूर्व उत्तर दक्षिण, तो 20 मीटर दूर पश्चिम लिखते हैं, इनमें से कोई नहीं वाला उत्तर होगा। अगर यहाँ पे दे दिया जाता क्वेश्चन में कि आरंभिक बिंदु है, उस व्यक्ति से किस दिशा में वह कितनी दूरी पर है, तब आप कहते हैं कि आरंभिक बिंदु यह है, उस व्यक्ति से 20 मीटर दूर है और पूर्व दिशा में है। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति के बारे में पूछा है, इसलिए 20 मीटर पश्चिम दिशा, इनमें से कोई नहीं इसका परफेक्ट आंसर होने वाला है। सिर्फ इतना सा चेंज होने से पूरे क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? होगा ना, क्योंकि इधर वाले का पूछेगा तो इधर वाला पूछेगा तो इधर वाला। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ? बोला बिल्कुल सर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों का संकलन किया है, बहुत सारे क्वेश्चन, ताकि आपको डाउट बिल्कुल नहीं रहे, इसलिए मैंने ज्यादा से ज्यादा इसमें क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं। जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली। मान लो ये जानकी का घर है, ये क्या जानकी का घर है, इस घर से उत्तर की ओर कितना चली है? 2 किलोमीटर। तो ये लो भाई, उत्तर की तरफ कितना चली है? 2 किलोमीटर। जितना कहता है उतना चलते जाओ। वहां से वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर, यहाँ से जब व्यक्ति का मुंह ऊपर की तरफ है तो इसका दाहिना क्या होगा? इस तरफ, और दाहिनी ओर मुड़कर कितना चली है? 1 किलोमीटर। कितना चली है? 1 किलोमीटर। फिर दोबारा दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। ये दोबारा यहाँ से दाईं ओर मुड़ी और कितना चली है? 2 किलोमीटर चली। जब व्यक्ति का मुंह इस तरफ होता, दायां नीचे होता। अब वह किस दिशा में जा रही है? तो अब वह किस दिशा में जा रही है आपको पता ही होगा। इस तरफ नीचे की तरफ जा रही है, तो नीचे की तरफ कौन सी होती है? साउथ होती है। कौन सी होती है? साउथ होती है, मतलब दक्षिण दिशा की तरफ जा रही है। किस दिशा में? दक्षिण दिशा की तरफ। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है ना दोस्तों? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाहता है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मोहन एक बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। मान लो ये कोई एक बिंदु है, ये कोई एक भी बिंदु है, और यहाँ से मोहन दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। ये लो भाई, दक्षिण दिशा में चला देते हैं, और कितना चलता है? 1 किलोमीटर। तो ये लो भाई, 1 किलोमीटर चला दिया। फिर वहां से वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर। जब व्यक्ति का मुंह नीचे की तरफ होता है, जब व्यक्ति का मुंह नीचे की तरफ होता है तो बायां हिस्सा ये वाला होता है, और यहाँ पे 1 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर, पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। जब व्यक्ति का मुंह इस तरफ होता है तो बायां ऊपर होगा, और पुनः बाएं मुड़कर कितना चलता है? 1 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 1 किलोमीटर। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? अब इस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है? आप सबको पता होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, 1 किलोमीटर गया है, तो अब मुंह है इसका उत्तर दिशा में। ऊपर कौन सी दिशा होती है? इस तरफ उत्तर दिशा होती है, तो उत्तर दिशा इसका परफेक्ट आंसर होने वाला है। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाता मेरे दोस्तों कि अब वो व्यक्ति है, यहाँ से कितना दूर वह किस दिशा में है प्रारंभिक बिंदु से, तब आप कहते हैं कि 1 किलोमीटर दूर वह पूर्व दिशा में है। अगर पूछ लिया जाता कि उस व्यक्ति से प्रारंभिक स्थान कितना दूर वह किस दिशा में है, तो आप कहते 1 किलोमीटर दूर वह पश्चिम दिशा में है। लेकिन यहाँ पे ऐसा ना पूछकर इसने इतना ही पूछा कि अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है? उत्तर दिशा में जा रहा है। इसलिए उत्तर दिशा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। मतलब कहता है 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। ये मोहन यहाँ से चलना शुरू करता है, 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। कितना किलोमीटर चलता है? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर चलने के बाद बाईं तरफ मुड़ जाता है। जब व्यक्ति बाईं तरफ मुड़ता, जब व्यक्ति का मुंह इस दिशा की तरफ होता है, थोड़ा मैं इधर करना देता हूं, यहाँ पे ये 15 किलोमीटर चल लिया उत्तर दिशा में। 15 किलोमीटर चलने के बाद बाईं तरफ मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। जब व्यक्ति का मुंह ऊपर की तरफ होता है तो बायां इधर होगा, और कितना चलता है? 10 किलोमीटर। तो आपने भी 10 किलोमीटर चला दिया। जहां से पुणे व बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर। जब व्यक्ति का मुंह इस तरफ होता है तो बायां उसके नीचे की तरफ होगा, और कितना चला है? 15 किलोमीटर चला है, तो 15 किलोमीटर पुणे चला दिया। तो वह अब
किस दिशा में चल रहा है, तब आपको दिख रहा है वो किस दिशा में चल रहा है, साउथ में चल रहा है। किस दिशा में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। क्या आंसर हो जाएगा, दक्षिण दिशा बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। मैंने देखो डायरेक्शन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए, कम से कम 30-40 से ऊपर ही होंगे। तो इतने क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किए क्यों, क्योंकि आपका एक एक कंसेप्ट छोटे से छोटा बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, बिल्कुल आपको कभी कोई क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहे, है ना। तो इसलिए अपन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहे हैं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देख लेते हैं। आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, मान लो सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, ये आप हो, ये आप हो, और सीधे के सीधे किस दिशा में जा रहे हो, पूरब दिशा की तरफ जा रहे हो। तो ठीक है सर, पूरब दिशा में जा रहे हो। उसके बाद आप किस दिशा में घूमते हो, दाएं मुड़ते हो। उसके बाद फिर दाएं मुड़ते हो, फिर बाएं मुड़ते हो। ये बताइए अब आप किस दिशा में। अब आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे राइट साइड चला, फिर राइट चला, फिर लेफ्ट चला, और अब पूछा अब आप किस दिशा में जा रहे हो। जब भी मैंने कहा आपको राइट लेफ्ट इस तरह दे दिया जाए तो आप जोड़ा बनाओगे, जोड़े बना दिए तो यहाँ पे एक जोड़ा बना, तो ये जोड़ा कट। अब सिर्फ एंड सिर्फ क्या बचा आपके पास, केवल एक राइट बचा। अब आप इस दिशा में जा रहे थे तो अब आप एक राइट मोड़ दो, जब वो इस तरफ जाते हैं तो इस तरफ नीचे राइट होता है, तो इस तरफ चल रहे हो अभी लास्ट में अंतिम। अब बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तब आप देखोगे ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा। तो साउथ दिशा आपका, साउथ डायरेक्शन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी दिशा हो जाएगा, साउथ। तो डी ऑप्शन सही उत्तर होने वाला है। एक बार वापिस से भी आपको बता देता हूं मैं कि जब भी आपके पास राइट लेफ्ट राइट इस तरह कुछ दे दिया जाता है तो अपनी थ्योरी क्लास में भी पढ़ा था, उनका जोड़ा बना बना के कट कर दो। या फिर अभी आप इसको चलना चाहते हो तो आप इसका पूरा डायग्राम ऐसे बनेगा, इस दिशा में जा रहा था, फिर राइट घुमा, फिर राइट घुमा, फिर लेफ्ट घुमा। तो ये आपका लेफ्ट कौन सी दिशा में जा रहा है, साउथ में जा रहा है। तो आप चाहो तो इतना बड़ा डायग्राम बनाओ, आप चाहो तो इतना सा बनाओ, इनमें से जो आपकी इच्छा है वैसे आप कर लेना, ठीक है। बाकी डायरेक्ट करना बहुत उचित रहता है कि एग्जाम में समय की बहुत वैल्यू होती है और टाइम को कम से कम कंज्यूम करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में क्वेश्चन कर सके। ये बहुत अच्छा मोटिव रखना है आपको, टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखते हैं, नीना अपने घर से 100 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। मान लो नीना का ये घर है, ये क्या है, नीना का घर है। यहाँ से 100 मीटर दक्षिण की तरफ जाती है, तो ये लो भाई 100 मीटर जाती है। और 100 मीटर किस दिशा में जाती है, दक्षिण की तरफ जाती है। किस दिशा में जाती है, दक्षिण की तरफ। और बाएं मुड़कर 40 मीटर जाती है। यहाँ नीचे की तरफ कोई व्यक्ति जाता है तो इस तरफ बायां होता है, और बाएं मुड़कर कितना जाती है, 40 मीटर। तो ये लो भाई 40 मीटर, यहाँ तक कर देते हैं 40 मीटर अपन, यहाँ तक 40 मीटर चल ली, तो ये 40 मीटर चल ली। उसके बाद पुनः बाएं मुड़कर 60 मीटर जाती है। अब यहाँ से बाएं मुड़ेगी तो व्यक्ति का मुंह इस दिशा की तरफ होता है, तो बाएं ऊपर होगा, और बाएं मुड़कर कितना जाती है, 60 मीटर जाती है। कितना जाती है, 60 मीटर जाती है। तो ये लो भाई 60 मीटर जाती है। अब यहाँ पे ये रुक जाती है। अब ये कहती है अब वह अपने घर से किस दिशा में है। इसका घर तो यहाँ पे था, यहाँ पे था। अब घर से यहाँ पर ये नीना खड़ी है। कौन खड़ी है, नीना खड़ी है। अब नीना यहाँ से किस दिशा में है, तो यहाँ से देखा आपने इस तरफ है, इस दिशा की तरफ है। अब आपने देखा ये एक बिंदु है, इसका घर है। अब ये घर से ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है, उत्तर दिशा होती है। नीचे वाली दिशा होती है साउथ, दक्षिण दिशा होती है। और इधर वाली होती है पूर्व दिशा। और पूर्व और दक्षिण के मध्य आ रही है, देखो पूर्व और दक्षिण के बीच की रेखा में आ रही है, तो दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी यहाँ पर, दक्षिण पूर्व दिशा। दक्षिण पूर्व दिशा इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व कौन से ऑप्शन में दिखा आपको, ऑप्शन नंबर डी, 4 नंबर ऑप्शन में दिखा, इसलिए इसका दक्षिण पूर्व बिल्कुल एंड बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर होने वाला है दोस्तों। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं अपन।
शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। जितना पढ़ा उतना डायग्राम छाप दिया करो। शारदा ने दक्षिण दिशा में, तो ये लो शारदा यहाँ पे थी, यहाँ से दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, तो ये लो दक्षिण दिशा में चलना शुरू कर दिया। और 15 मिनट चलने के बाद वह 2 बार बाएं घूमती है। ये 15 मिनट चली, उसके बाद 2 बार बाएं घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली। तो जब व्यक्ति का मुंह नीचे की तरफ होता है तो इस तरफ बायां हो जाएगा, और कितना चली 15। फिर इस तरफ बायां हो जाएगा, उधर होगा तो फिर भी कितना चली 15 मीटर चली। चला दी जितना बोला उतना। तो अब वह अपने प्रारंभिक स्थान, अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर वह किस दिशा में है। अब यह यहाँ पे खड़ी है, इसका प्रस्थान स्थान मतलब निकलने वाला जो स्थान यहाँ से था, तो यहाँ से कितनी दूर वह किस दिशा में है। यहाँ से ये देखो, यहाँ पे ये 15 है तो ये भी कितना होगा 15 मीटर ही होगा। और 15 मीटर कौन सी दिशा में दिख रही है, पूर्व दिशा में। तो 15 मीटर पूर्व दिशा आपका क्या होने वाला है, उत्तर होना है। 15 मीटर पूर्व दिशा, बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर होने वाला है। समझ में आ रहा है ना अच्छे से। अभी तक अपन ने सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा देखे हैं, जिनमें अपन ने दिशा ज्ञात करी है और दिशा के साथ साथ अपन ने दूरी डिस्टेंस ज्ञात करने वाले क्वेश्चन भी सोल्व किए हैं ना। बोला बिल्कुल सर अच्छे से किए हैं। एक क्वेश्चन और कर लें, बोला ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। जितना कहता उतना चला दो। दक्षिण की तरफ, ये यहाँ पे व्यक्ति था, यहाँ से दक्षिण की तरफ कितना चलता है 6 किलोमीटर चलता है, तो 6 किलोमीटर चला दीजिए। फिर बाएं मुड़ता है, जब व्यक्ति का मुंह नीचे की तरफ होता है तो इस तरफ बाएं मुड़ा और कितना चला 4 चला, तो 4 चला दीजिए। फिर वह बाएं मुड़ा है तो बाएं मुड़ा तो ऊपर जाएगा, ऊपर कितना चला 5 किलोमीटर, तो यहाँ तक चला दीजिए 5 किलोमीटर। ठीक है सर। उसका मुख यहाँ पे मुख लिखना है आप। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है, तो अब उसका मुख है जो उत्तर दिशा की ओर है। किस दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है, क्योंकि अब ऊपर की तरफ देख रहा है। ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा। इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला सर बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। अब ये टाइप फर्स्ट और सेकंड में मैं लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए ना ऐसे। उसके बाद अपन नेक्स्ट टाइप में अगले क्वेश्चन जो अगले टाइप्स के क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। अब ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। कार्यालय के लिए, ये मान लो व्यक्ति कार्यालय के लिए कौन सी दिशा में चलता है, यहाँ पे ये व्यक्ति था उत्तर दिशा में चलता है, तो ये लो उत्तर दिशा में चलता है। वे बाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा। पहले तो ये बायां दायां वाला क्वेश्चन आ गया ना, तो अब बिल्कुल इजी हो गया। देखो ये बायां घुमा, पहला एक बायां, फिर कहता है दायां, फिर एक दायां, फिर कहता है दाएं, फिर लिखो दायां, फिर लिखता है दाएं के बाद अब वह किस दिशा की ओर मुख करके चल रहा है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। मैंने कहा लेफ्ट और राइट का जोड़ा बन रहा है, तो उसको क्या कर दो, काट दो। पीछे क्या बचा, राइट। अब व्यक्ति उत्तर में जा रहा था, तो अब इसको उत्तर से सीधा राइट घुमा दो, आपका आंसर आ गया। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है, अब ये पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है। कौन सी दिशा की तरफ मुंह करके चल रहा है, पूर्व दिशा। और पूर्व दिशा कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन। इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आज की क्लास में अपन ने 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए। पिछली क्लास में अपन ने बेसिक सारा पढ़ लिया, और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, अगले टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन इसके ले लेंगे, कुछ अगले टाइप्स के ले लेंगे, और अगली क्लास में ये चैप्टर अपन कंप्लीट करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।